चुनाव का बिगुल बज चुका था। चकिया का अतीक अहमद अब सिर्फ रंगबाज नहीं रहना चाहता था। उसने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। अतीक के नामांकन की खबर से चांद बाबा आग बबूला हो गया। उसके गुर्गों ने भी उसके कान भरे। आरिफ उर्फ छम्मन ने आग में घी डालते हुए कहा, अतीकवा हाथ से निकल गया भाई, कुछ करना होगा। चेले का न रगड़े तो हम काहे के उस्ताद। अगले ही दिन चांद बाबा ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया। अतीक को लगा एक बार उस्ताद से बात करनी चाहिए। वो चांद बाबा से मिलने पहुंच गया। हम दोनों लड़ेंगे तो मुसलमान वोट बढ़ जाएंगे, अब चुनाव ना लड़ी बात। चांद बाबा तमतमा गया। वो गाली देते हुए बोला, तू ले पर्चा वापस, विधायक तो हम बनब, तू जाहिल आदमी विधायक बन के क्या करेगा। जिला विधायक बन गए तो नाम उस्ताद का ही होगा भाई। हमका समझा है का, तू उस्ताद के सामने रंगबाजी करेगा। का कहना किए आपके लिए भाई, तब है कह रहे तू पर्चा वापस ले। भाई अब पर्चा वापस के तो चकिया में हमारी इज्जत का खबाब बन जाएगा। पहली बार अतीक ने चांद बाबा को सीधा जवाब दिया था। तभी चांद के गुर्गे छम्मन ने मेज से चाय उठाकर अतीक के चेहरे पर फेंक दी और बोला, अल्लाह की जुबत चला रहा है बे। कल का आया लड़का चांद भाई को आंखें दिखाया है। झोपड़ी वाले हमारी खोपड़ी फिरे, इससे पहले तू यहाँ से भाग जा। मौके की नजाकत और चांद के एहसानों की आखिरी किश्त चुकाकर अतीक वहां से निकला तो छम्मन चांद बाबा से बोला, काहे जाने दिए भाई, गोली मार के यहीं लंबा कर देते, ना रहता बांस ना बस्ती बांसुरी। चांद बाबा अपने गुर्गों को समझाते हुए बोला, साले को अभी गोली नहीं मारनी है, पहले हराम खोरी रंगबाजी दफनानी है। उस रात उस्ताद और चेले का रिश्ता खत्म हो गया। चांद और अतीक अब खुलेआम आमने सामने आ गए थे। अगले एपिसोड में देखिए। विधायक बनी है झोपड़ी के, पहले चुनौवा तो जीत ले। सुनो बे चादर मोद चांद, हम चुनौवा भी जीतब और तोहका मारब भी। इतना कहकर अतीक ने चांद को बुरी तरह से मारना शुरू किया। तभी वो ताकत जुटाकर चीखा, गोली मारना झोपड़ी वाले, तब हो तो मारना। अतीक ने लात मारकर चांद को गिरा दिया और सीने पर पैर रखकर खड़ा हो गया तो चांद चीखा, गोली मार सीधा चांद बाबा के सीने में, चंद्रमा। माँ की गाली सुनते ही अतीक ने पिस्टल निकाली और पूरी मैगजीन चांद बाबा के सीने पर खाली कर दी। इलाहाबाद का सबसे बड़ा रंगबाज खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें अभी खुली हुई थी। अतीक ने देखा तो गुस्से में पागल हो गया। वो दौड़कर होटल की तरफ गया, तंदूर पर रखी कबाब सीख उठा लाया और चांद बाबा की आंखों से लेकर पूरे शरीर को सीख से गोदने लगा। साथ ही चीखता जा रहा था, अतीक ने खून से सना हाथ ऊपर उठाते हुए आवाज लगाई, जरा सा भूले तो काम तम। चांद को मौत मुबारक और तुम सबका नया डॉन मुबारक। अतीक चकिया है मेरा नाम। चांद बाबा मारा गया लेकिन अतीक का नाम कहीं नहीं आया। पुलिस की फाइल में बस इतना लिखा गया, गैंगवार में मौत। वोटिंग के 2 दिन बाद काउंटिंग हुई। शाम होते होते इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अतीक अहमद चुनाव जीत चुका था। अतीक के समर्थकों में जश्न शुरू हो गया। वोटों से बड़ा उसका नाम, सत्ता बनी उसका नया मुकाम, हर गली में होने लगी पहचान, यहीं से बदला पूरा मैदान। इलाहाबाद में पहली बार ऐसा विधायक जीता था जिसकी जीत में राजनीति से ज्यादा दहशत का हाथ था। अतीक का विजय जुलूस करेली अटाला होते चकिया पहुंचा तो भीड़ बेकाबू हो गई। अतीक अब सिर्फ रंगबाज नहीं रहा था, वो इलाहाबाद पश्चिमी का विधायक बन चुका था। अगले एपिसोड में देखिए। 1991 में राम मंदिर आंदोलन के कारण केंद्र और यूपी दोनों सरकारें गिर चुकी थी। चुनाव हुए तो बीजेपी की आंधी चल पड़ी, लेकिन इलाहाबाद पश्चिम सीट से अतीक अहमद फिर जीत गया। एक दिन रेलवे के स्क्रैप यार्ड में घूमते हुए अतीक की नजर लोहे के उस कबाड़ पर पड़ी। अबे
इतना लो लंगर पड़ा है, क्या होता है सबका? नीलामी होती है विधायक जी, टेंडर होता है, करोड़ों का खेल है, करोड़ों का खेल। कुछ दिन बाद अतीक सीधे रेलवे के जनरल मैनेजर ऑफिस पहुंच गया। अतीक सीधे जीएम की कुर्सी पर बैठ गया और बोला, सुनो जीएम साहब, गोदाम में जितना लोहा लंगड़ पड़ा है, आज से सारा कबाड़ अतीक बेची है। सर रेलवे स्क्रैप का टेंडर पड़ता है। अरे तुम बताओ ना, किसके पिछवाड़े में डालना है टेंडर? टेंडर तो और कल खोलने की डेट भी है। कौन डाला है टेंडर? हर साल की तरह महाराज जी डाले हैं। कौन महाराज? वो करवैया चरमोर? चलो दिखाओ कहाँ पड़ता है। ये है टेंडर बक्सा। जाके बता दो करवैया का, अतीक तोरे मुंह में मूत गवा है। आज से रेल का सारा टेंडर हमारा। तक पहुंच चुकी। इसके साथ ही इलाहाबाद में एक और की जमीन तक हो चुकी थी। राजनीति नहीं, बल्कि दो दबंगों की लड़ाई का मैदान बन चुका था। चांद बाबा हर रैली में अतीक को खुलेआम चैलेंज कर रहा था। अरे ये अतीकवा विधायक बनेगा? ये जाहिल है और गंवार है, ढंग से नाम ना लिखे का आता इसको। एक तरफ जहां चांद बाबा हर मंच से उसे बेइज्जत कर रहा था, लेकिन अतीक प्रचार में संयम रख रहा था। अतीक के लोग उसे चांद बाबा की हरकतों के बारे में बता रहे थे। एक गुर्गा बोला, बहुत उछल रहा है ये चांद, वो जितना उछलेगा जमीन पे गिरेगा और हम उतना ऊपर जाएंगे। फिर वो दिन आया जब करेली चौराहे पर दोनों के काफिले आमने सामने खड़े थे। चांद बाबा हाथ में अपना जूता लेकर लहराते हुए बोलता है, एक हफ्ता बाद यही चौराहे पर ये लौंडा चांद भाई का नागरा चाटेगा। चांद के गुर्गे एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने दीवार पर लगे अतीक के पोस्टर पर जूतों की माला पहना दी। अतीक के लोगों को गुस्सा बहुत आया, लेकिन चांद बाबा से खुलेआम भिड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। धीरे धीरे चांद बाबा से परेशान लोग अतीक के समर्थन में आने लगे। इसमें नेताओं से लेकर अधिकारी और बिजनेसमैन भी शामिल हो गए। इससे चांद बाबा और बेकाबू हो गया। 22 नवंबर 1989 को वोटिंग शुरू हुई। उस दिन चांद बाबा के सिर पर सनक सवार थी। दोपहर बाद चांद बाबा को खबर मिली, अटाला के पोलिंग स्टेशन मजीदिया इस्लामी इंटर कॉलेज में अतीक के पक्ष में फर्जी वोटिंग हो रही है। साला फर्जी वोट डलवा रहे हो, चुनाव बाद वर्दी ना उतराई, तब हमारा नाम चांद मियां नहीं। तभी चांद की नजर अतीक के पिता फिरोज अहमद पर पड़ी, जो अपने घोड़े पर बैठकर बूथ पर आए थे। चांद बाबा गुस्से में फिरोज की तरफ दौड़ते हुए बोला, बहुत फर्जी वोट डलवा रहे हो मियां। फिर जो हुआ उसने पूरे इलाहाबाद को हिला दिया। चांद बाबा ने उछलकर फिरोज अहमद को घोड़े से नीचे गिरा दिया। यह सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, यह सीधी जंग का ऐलान था। पूरा शहर दहशत में था, लोगों को डर था, अब इलाहाबाद में खून बहेगा। अगले एपिसोड में देखिए चांद बाबा और अतीक में गैंगवार हो गई, लेकिन इलाहाबाद की सबसे खतरनाक दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई थी। फिरोज अहमद की खुलेआम बेइज्जती के बाद भी चांद बाबा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो सिर्फ अतीक को ढूंढ रहा था। अतीक अपने गुर्गों के साथ रोशनबाग ढाल पर मौजूद जब्बार होटल में कबाब पराठा खा रहा था। यह खबर चांद बाबा तक भी पहुंच गई। तभी आरिफ उर्फ छम्मन दौड़ते हुए आया और हाँफते हुए बोला, भाई आतिक जब्बार होटल में बैठा है। वो अपने गुर्गों को ऑर्डर देते हुए बोला, अबे बम तमचा उठाओ, सब जल्दी चलो रे। जैसे ही चांद बाबा का काफिला होटल के पास पहुंचा, अचानक बिजली चली गई। पूरे इलाका अंधेरे में डूब गया। कुछ लोग कहते हैं यह अतीक के लोगों का काम था, कुछ कहते हैं प्रशासन ने जानबूझकर लाइट कटवा दी। आतिकवा चादर मोद, कहाँ दुपक गए हो बे? निकलो बाहर। अचानक आसपास की छतों और खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई।
दरअसल अतीक के लोग पहले से घात लगाकर बैठे थे। अचानक हमले से चांद बाबा के गुर्गे डरकर भाग खड़े हुए। हालांकि चांद बाबा भागा नहीं, वो अकेले आसपास बम फेंकता रहा और अतीक को गालियां देता रहा। क्या हो उस्ताद जी, तुम्हारी फौज कहीं सर गई रहे? अतीक ने झुककर चांद बाबा को प्रणाम किया और उसको जोर से लात मारी। चांद के गिरते ही उसके पैर से जूता निकालकर पीटते हुए बोला, अबे जोप्ती के, तुम हमसे जोटा चट रही हो। अतीक ने चांद को जमकर पीटा। जब वो रुका तो चांद बाबा ने तेज आवाज में कुर्राते हुए कहा, आज तुम जे कुछ हो ना, चांद के दम पे हो। अबे चांद चिलदार, अब वो गलत फहमी माजी रहे हो। फिर अतीक ने जोर से होटल मालिक जब्बार को आवाज लगाई। अबे जब्बार, कुर्सी लाओ रे जल्दी। जब्बार कुर्सी लाया। अतीक चकिया है मेरा नाम। सुन बे, तू 20 बरस से इलाहाबाद में पिछवाड़ा रगड़ रही हो और हमें करना है पूर्वांचल पे राज। हमारा सफर शुरू होता है इलाहाबाद से सीधे लखनऊ विधानसभा। सुनो रे, कि विधायक बनी है झोपड़ी के, पहले चुनाव जीत ले। देखिए अतीक है झोपड़ी के। हम चुनौवा भी जीतब और तोहका मारब भी। अतीक ने चांद को बुरी तरह मारना किया। तब ताकत जुटाकर पर 1901 में राम मंदिर आंदोलन के कारण केंद्र और यूपी दोनों सरकारें गिर चुकी थी। चुनाव हुए तो बीजेपी की आंधी चल पड़ी, लेकिन इलाहाबाद पश्चिम सीट से अतीक अहमद फिर जीत गया। एक दिन रेलवे के स्क्रैप यार्ड में घूमते हुए अतीक की नजर लोहे के उस कबाड़ पर पड़ी। अबे इतना लोह लंगड़ी पड़ा है, क्या होता है सबका? नीलामी होती है विधायक जी, टेंडर होता है, करोड़ों का खेल है। करोड़ों का खेल। कुछ दिन बाद अतीक सीधे रेलवे के जनरल मैनेजर ऑफिस पहुंच गया। अतीक सीधे जीएम की कुर्सी पर बैठ गया और बोला, सुनो जीएम साहब, गोदाम में जितना लोहा लंगड़ पड़ा है आज से सारा कबाड़ अतीक बेची है। सर, रेलवे स्क्रैप का टेंडर पड़ता है। अरे तो बताओ ना, किसके पिछवाड़े में डालना है टेंडर? टेंडर तो पड़ चुका। डाला है टेंडर? हर साल की तरह महाराज जी डाले हैं। कौन महाराज? वो करवरिया चादर मोड़। चलो दिखाओ कहाँ पड़ता है टेंडर। ये है टेंडर बक्सा, जाके बताए दो करवरिया का, अतीक तोरे मुंह में मूत गवा है। आज से रेल का सारा टेंडर हमार। अतीक के मूत्र विसर्जन कांड की खबर करवरिया बंधुओं तक पहुंच चुकी थी। इसके साथ ही इलाहाबाद में अब एक और टकराव की जमीन तैयार हो चुकी थी। का हो अतीकवा, आजकल बहुत ही पेट्रोल मूत रहे हो। अबे करवरिया, तू नेता बैठा के सोचत हो अतीक डर जाई? तोहरे जैसे रंगबाज तो हमरे बाल बराबर भी नहीं है। सुनो अतीक, हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो फिर एक्शन भी सख्त होगा। फिर हमसे कहने मत कहने आना, तो वहां पे लोग बताए दूं कौन का कही है। और वही मीटिंग में फैसला हो गया, रेलवे स्क्रैप का धंधा अब अतीक करेगा और करवरिया पहले की तरह माइनिंग संभालेगा। अगले एपिसोड में देखिए, अतीक के भाई ने होटल में आई लड़की से किया रेप। अतीक जिस वक्त होटल में स्क्रैप ठेके के लिए मीटिंग कर रहा था, उस वक्त अशरफ नीचे रेस्टोरेंट में बैठा था, जो इलाहाबाद में अपनी बदनाम था। रेस्टोरेंट में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। दोनों नहीं जानते थे उनकी जिंदगी नरक बनने वाली है। वो आदमी लगातार इधर ही देख रहा है। तुम उधर ध्यान मत दो, अगर उसने दोबारा देखा तो मैं उसे देख लूंगा। अशरफ ने अपने दोस्त को लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखता हूँ कमाल है बा। का भाई फिर मूड बनेगा। इस बीच अशरफ ने वेटर को इशारा करके पास बुलाया और बोला, अबे
हमार कमरा फटफट खुलवाओ। जी भाई। अशरफ के इशारे पर गुर्गे उठे और कपल के पास जाकर टेबल पर पिस्टल निकाल कर रख दी और लड़के से बोले, सुन बे, तू हमरे संग पार्टी करेगा और भाभी अब हमार भाई संग प्यार करेंगी। सर हमें कुछ करना चाहिए। चुप रहो। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो मुंह बंद और सिर नीचे रखो। तभी अशरफ होटल स्टाफ को सुनाते हुए बोले, सुनो बे, इनका पूरा बिल हमारे खाते में जोड़ दियो। भाई उसे छोड़ दीजिए। बड़ा आया, हीरो बनने चला है। लड़की को उसी पल समझ आ गया, डर के शहर में मोहब्बत सबसे कमजोर चीज होती है। अशरफ लड़की को लेकर ऊपर के कमरे में चला गया और दरवाजा बंद हो गया। अशरफ ने लड़की को धमका डरा कर कई बार रेप किया। अबे एक कौन है बे? बस भाई, नीचे मिल गई तो थोड़ा मजा के लिए। ज्यादा छोटा सलमान बनो, धंधा मत दिमाग लगाओ, हर वक्त लौंडियाबाजी ना करो। लड़की को देखते ही लड़के ने बात करने की कोशिश की। तभी अशरफ ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, अब ये तवार नहीं, अशराफ का माल है। नजर उठा के देखा भी तो आंख निकल ले। अगले एपिसोड में देखिए, चांद के गुर्गे को अतीक की लोकेशन लीक हो गई। एक शख्स ये बात अतीक को फोन कर बताई। दोनों मुंबई में छुपे हैं। खबर पक्की है ना बे? हाँ भाई। बहुत दिन भाग लिए, अब मुंबई चली का टाइम आ गया। अतीक सीधे जग्गा के घर पहुंच गया। जग्गा को इलाहाबाद लाने के लिए अतीक ने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया। जग्गा के माँ बाप को समझाया, धमकाया, फिर माफी की बात भी की। फोन मिलाओ आप बिटवा का, कहो घरे आ जाओ। जग्गा के बाप ने डरते हुए कहा, जी भाई। जग्गा से कहो भाई अब विधायक बन गए हैं, आके माफी मांग ले तो छोड़ दे। अतीक के डर से जग्गा के बाप ने उसे इलाहाबाद वापस बुला लिया। अच्छन और जग्गा वापस लौटे। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही दोनों को अतीक के गुर्गों ने उठा लिया। अतीक के स्क्रैप गोदाम में छम्मन और जग्गा अलग अलग कुर्सियों पर बंधे थे। उसके गुर्गे बड़े पतीले में चाय उबाल रहे थे। अतीक गोदाम में घुसते ही अपने गुर्गे से पूछा, अबे चाय बढ़िया खवला हुआ, अदरक दरे हो कि नहीं? भाई घंटे भर से चढ़ाए हैं, 3 किलो तो अदरक डाले हैं। अतीक को देखते ही छम्मन और जग्गा दोनों रोने लगे। चाय की तरफ देखते हुए अच्छन बोला, भाई माफ कर दो। अबे तुम्हारी चाय उधार है हम पे, 50 लीटर बनवाए तुम्हारी खातिर। भाई गलती में चाय फेंक दिए थे आप पे। गलती नहीं, झोपड़ी के चांद की रंगबाजी में फेंके रहो। अतीक के इशारे पर गुर्गे चाय का पतीला ले आए और मग उसे थमा दिया। फिर सबने अतीक की क्रूरता देखी जब उसने गर्म चाय से छम्मन को नहलाना शुरू किया और उसने चिल्लाना, गोदाम में सिर्फ चीखें थी। छम्मन का शरीर बिना चमड़ी के लाल लाल हो गया, लेकिन अतीक चाय का पतीला खाली करने के बाद ही रुका। चाय का हिसाब बराबर कर दिए। अबे झोपड़ी के, तू तो हमका कंटाप मारे रहूं ना। भाई गलती होती सो कंटाप मार ले, बस एक बार माफ कर दो भाई। अतीक के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई और वो तेज आवाज में गुर्गों से बोला, अब नंगा करो एका और हंटर लवाब हमार। काटे लगे हंटर से अतीक ने जग्गा की खाल खींचनी शुरू कर दी। गोदाम दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। वो जब रुका तब जग्गा की गर्दन एक तरफ लटक चुकी थी। अगले एपिसोड में देखिए अतीक कैसे बना इलाहाबाद का। इस बीच चांद के गुर्गे इस्लाम नाटे का एनकाउंटर हो गया। वहीं अतीक पहले ही छम्मन और जग्गा को खत्म करवा चुका था। अतीक की क्रूरता से डरा अख्तर कालिया कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया। अख्तर को लगा जेल में वो सबसे सुरक्षित है,
लेकिन वो ये भूल गया, अतीक दुश्मनी और बेइज्जती कभी नहीं भूलता। सुनो, अख्तरवा को सबके सामने मारब। जब वो पेशी पर कचहरी आवे वही मारो। अतीक ने अपने 7-8 गुर्गों और शूटर्स को काम सौंपा। तभी एक शूटर बोला, भाई आप कहाँ रही हो? हम डीएम ऑफिस में बैठब। सबका पता रही, जब गोली चली विधायक जी मीटिंग में थे। जैसे ही अख्तर को पुलिस वैन से निकालकर कोर्ट की ले जाया जाने लगा, अचानक कचहरी गोलियों से गूंज उठी। अतीक के शूटर्स ने अख्तर कालिया को पुलिस कस्टडी में ही गोलियों से भून दिया। मर्डर के बाद शूटर्स ने भागने के लिए बम फेंके, जिससे पूरा इलाका दहल गया। लेकिन एग्जिट प्लान में गड़बड़ी हो गई। बाहर मौजूद पुलिस वालों ने मोर्चा संभाल लिया। जवाबी एक्शन में 2 शूटर मौके पर ही मारे गए। गोलीबारी के वक्त अतीक डीएम ऑफिस में बैठा था, जो कचहरी के बगल में ही था। इलाहाबाद में अब कचहरी भी अब सुरक्षित नहीं थी। कानून के घर में ही मौत और खौफ की एंट्री हो चुकी थी। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद गिरने के बाद केंद्र सरकार ने यूपी की कल्याण सरकार को बर्खास्त कर दिया। अतीक दूसरी बार भी पूरे 5 साल विधायक नहीं रह पाया। 1993 में फिर यूपी विधानसभा चुनाव हुए। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से एक बार फिर अतीक अपने खौफ के दम पर चुनाव जीत गया। ये वो दौर था जब इलाहाबाद में भाई मतलब अतीक हो गया था। उसके इलाके में कौन दुकान खोलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कितना बड़ा घर बनाएगा, सबका फैसला वही करता था। अगले एपिसोड में देखिए कि इलाके से अशफाक और कुन्नू बिजनेस और पॉलिटिक्स। अतीक के घर के पास ही कुन्नू ने अपना आलीशान घर बनवाना शुरू किया, जिसकी चर्चा पूरे इलाहाबाद में होने लगी। अबे देखो तो घर में स्विमिंग पूल बनावा है। कुन्नू भाई का जलवा तो जम गया। एकदम नवाबी रंग में घर बनवाए हैं। ये बातें धीरे धीरे अतीक तक पहुंचने लगी। उसे लगने लगा अशफाक सिर्फ घर नहीं बना रहा, बल्कि इलाके में अपना रौब खड़ा कर रहा है। भाई वो कुन्नू अब बैठकी में भी तोहर नाम काटे लाग है। कहत है चकिया में वो भी कम नहीं है। अबे औकात भूल रहा है का कुन्नू? इलाहाबाद में एक क्या डॉन है, वो है हम। भाई बहुत हवा में उड़ी रहा है कुन्नू। हवा नहीं, घमंड चढ़ा है। ओ ये घमंड हम रौन देव। चकिया है मेरा नाम, जरा सा भूले तो काम। अशफाक मियां, सुना है बहुत पंख निकल आए हैं तुम्हारे। ऐसा का किए हम भाई? अबे झोपड़ी के ज्यादा होशियार ना बनो। हमरे मोहल्ले में हमरी हवेली से बड़ी कोठी बनाओगे। अम्मी की गाड़ी ना देओ भाई, नहीं तो बहुत गलत हुई। इतना सुनते ही अतीक आपे से बाहर हो गया। वो वहीं पर अशफाक को मारने दौड़ा पड़ा। मोहल्ले के बुजुर्गों ने बमुश्किल मामला शांत कराया, लेकिन सबको पता था चिंगारी भड़क चुकी है, आग लगनी तय है। वो ईद का दिन था। उधर अतीक ने इसी दिन खूनी फैसला ले लिया था। अशफाक को अंदाजा भी नहीं था ये उसकी आखिरी ईद है। अशफाक मियां, भाई सलाम विजय, और कहे हैं हिसाब आ जाए होई। अशफाक जब तक कुछ समझता तब तक शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। भाई पूरा शहर समझे गवाह हो बना रहे।